तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेवन केमिस्ट्री एमएसटी सीईटी के फार्मूला बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला मिलेगा, वो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। और एमएसटी सीईटी तो फार्मूले के लिए ही जानी जाती है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने 12th में 11th की पढ़ाई नहीं करी। तो अभी ये मिस्टी सीटी आने वाली है थोड़े दिनों में, और आपने अभी तक 11th को हाथ भी नहीं लगाया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पूरी देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले मिल जाएंगे। आप एक दो बार भी लिख लोगे ना तो आपके ध्यान में आ जाएगा, और आपके मार्क्स जो है वो सेव हो जाएंगे। 10 to 15 मार्क्स इजीली सेव हो सकते हैं इस वीडियो से। हर चैप्टर में आपको 5 फार्मूले मिलेंगे जो कि आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर की लिस्ट, तो ये है फर्स्ट चैप्टर। उसके अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4 इज। तो एटॉमिक मासेस आपको दिए जाते हैं, तो फॉर्मूला यूज्ड, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस फार्मूले से रिलेटेड। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया तो आंसर आ गया। यानी उसके बाद व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो एक्सप्लेनेशन में आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकाला है। फिर उसके बाद 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 500 ml, द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज। तो फार्मूला आपको ये भी याद रख लेना चाहिए, डाइल्यूशन फार्मूला है ये, तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ CH4 ATSTPs। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला इज दैट ATSTP 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। देन उसके बाद मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये फार्मूला हर जगह यूज़ हो रहा है, तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। देन उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब कि आपको फार्मूला निकालना आना चाहिए जो कि आपको मॉलिक्यूलर मास वगैरह देते हैं उससे। देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। तो ये आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, यही आपको फार्मूला सेव कर लेगा। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन आपको याद नहीं आएगा, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, 11 को हाथ ही नहीं लगाया होगा, तो इतना सिंपल क्वेश्चन आके भी, मतलब इतना सिंपल तो भी आप कर नहीं लोगे, क्योंकि ये फार्मूला तो वहाँ नहीं देते, आपको खुद को याद रख लेना चाहिए था फार्मूला। तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कैसे आया आंसर। फिर उसके बाद द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 mg मूविंग विथ वेलोसिटी 1 cm पर सेकंड इज। तो ये आपको दिया जाता है, तो फार्मूला यूज्ड है, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो ये तो फार्मूला आपको 11th में भी 12th में भी है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद आना चाहिए तभी के टाइम, वरना क्या फ़ायदा। देन उसके बाद v इज इक्वल टू c/λ, ये भी पता होगा आपको। तो देन उसके बाद एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n इंटू h/2π, तो ये भी पता होगा आपको। और ये फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता होगा आपको। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट 3 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो फार्मूला इज इक्वल टू RN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो अगर आपको ये फार्मूला पता नहीं होता तो आप सोचते कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट्स तो 1 2 3 है, जो कि बराबर है, लेकिन उनका n स्क्वायर, मतलब ये फार्मूले के अनुसार वो हो जाता है 149। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको ये पता नहीं रहता तो आप 1 2 3 लिखते और सोचते कि हाँ हमारा आंसर बराबर है। लेकिन ये वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज ला रहा हूँ मैं। देन उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+E। तो फार्मूला इज द NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी पता रहना चाहिए। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ। फार्मूला इज द बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 नेगेटिव का जो होता है वो बराबर है। देन उसके बाद द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट इज CO2। तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, CO2 को वैसे भी बोला जाता है कि इसके अंदर जीरो डाइपोल मोमेंट है। देन उसके बाद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन HCF2 इज। तो फार्मूला इज द
ये भी देख लेना। देन उसके बाद अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज शोन बाय, तो फॉर्मूला है आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फेजेंस रूल पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर गलती से डबल प्रिंट हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7 इज, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ आयन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स रख दी Cr के हमने और उसको ही पुट कर दिया और बाकी के वैल्यूज पुट कर दिए, तो हमें फाइनली एक्स जो मिलता है वो 6 मिलता है। देन उसके बाद द n फैक्टर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज, तो फॉर्मूला इज द n फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 5 आंसर है। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, तो फोर्थ क्वेश्चन भी है। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, तो मैं स्किप करते जा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़े थोड़े फॉर्मूले नहीं है इसलिए। देन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस, तो ये पता रहना चाहिए आपको। देन उसके बाद द सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी पता रहना चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज, तो ये भी याद रख लेना। विच अल्कली मेटल फॉर्म्स अ स्टेबल हाइड्राइड, तो Li मतलब लिथियम। द फ्लेम कलर ऑफ स्ट्रोंटियम इज, तो क्रिम्सन रेड, और बाकी के भी दिए हुए हैं। देन उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 1%, द डिक्रीज इन वॉल्यूम विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो 1% है, इस फॉर्मूले से निकाला है। देन उसके बाद द टेम्परेचर एट विच RMS, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि RMS वैल्यू का, तो यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया तो हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। देन उसके बाद द डेंसिटी ऑफ गैस एट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर भी फॉर्मूला है, देख लेना। आप नोट नहीं कर रहे हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब कि नोट करते जाओ फॉर्मूले। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल आपको पता होगी 3/2 RT, तो यही फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। उसके बाद एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है सभी, मैं ऊपर लेता हूँ क्योंकि ये सिंपल भी है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आयुपेक नेमिंग आनी चाहिए आपको। रूल्स भी दिए हुए देखो आपके लिए। आयुपेक नेमिंग में तो इजीली 2 to 3 मार्क्स वही पे आते हैं, मतलब आयुपेक नेमिंग सीख लिए तो। लेकिन अगर आप आयुपेक नेमिंग नहीं आते आपको, तो आप अभी सीखने मत बैठ जाना, आप फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूलेज पढ़ लेना और थोड़ा थोड़ा आयुपेक नेमिंग सीख लो, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये है द करेक्ट बॉन्ड एंगल इन H2O CnH3 एंड CH4 इज, तो ये भी देख लेना। देन उसके बाद मैं ज़्यादातर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूलेज नहीं है। तो ये रिएक्शन का चैप्टर है, तो ये भी देख लेना। तो यहाँ पर 11th के चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। ये था 11th के लिए। अगर आपको 12th के लिए चाहिए तो नीचे क्लिक करके PDF ही डाउनलोड कर लो। प्राइस मैंने बहुत कम रखे, 500 रखने वाला था, लेकिन मुझे पता है 12th के स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते। मैं खुद देखता था कि 3000 1,500 के कोर्सेज बेचते हैं सब एंड में, और उससे जेन्युइनली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको पता ही नहीं कि सिंपल क्वेश्चंस हर किसी को आते हैं, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सब स्किप कर देते हैं। और MST-CT यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो सिर्फ 149 में तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की PDF ले लो और सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। आपको हर चैप्टर के लिए 5 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एवरग्रीन भी है, और प्रूफ तो यही वीडियो है। ऐसा नहीं कि बिना दिखाए ही बेच रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन है ये आपको पहले ही पता है। या फिर आप रुको, पहले 11th फिजिक्स और 11th मैथ्स के भी वीडियो देख लो, देन PDF खरीद लो, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा।